हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं ह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है इस पाठ्यक्रम में, जिसमें हम लोग माधुरी कादम्बनी को समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये माधुरी कादम्बनी विश्वनाथ चक्रवर्ती द्वारा लिखी गई एक अद्भुत ग्रंथ है, जो किसी भी साधक को उसके साधक के स्तर के बारे में बतलाती है, और उस स्तर में वो साधक कहाँ पर है वो उसको पता चलता है कि वो अभी साधना के किस स्तर पर रह रहा है, किस स्तर पर उसकी साधना चल रही है। इसलिए हर एक भक्ति साधक को जो भगवान कृष्ण का नाम लेता है, नाम जपता है, अगर वो इस ग्रंथ को पढ़ेगा तो निश्चित रूप से उसको चैतन्य महाप्रभु की कृपा भी प्राप्त होगी, आचार्यों की संगति भी प्राप्त होगी, और आचार्य हम लोगों से क्या चाहते हैं और हमें क्या देना चाहते हैं, ये सब हम लोग समझ सकते हैं अगर हम लोग इस ग्रंथ का अध्ययन ठीक से दृढ़ता पूर्वक करते हैं और सावधानी पूर्वक समझ करके करते हैं। तो कल हम लोगों ने देखा कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक सामान्य मंगलाचरण करते हैं, और मंगलाचरण करते हुए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा रूपी जो कादम्बनी है, प्रसाद जो है, वो हमारे ऊपर भी हो। उसमें कहते हैं कि मैं बहुत दूर खड़ा, कहाँ पर खड़े हैं तो कहते हैं कि हम बहुत दूर खड़े हैं, ऐसे स्थल पर खड़े हैं जहां पर बारिश भी बहुत कम होती है। ऐसे मरुभूमि में जा करके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर खड़े हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के प्रकट काल के बहुत साल के बाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आए हैं। जब कृपा बरस रही थी, बिना किसी साधन के लोगों को कृष्ण प्रेम प्राप्त हो रहा था भगवान, उस समय उनको प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा था। उस समय मैं नहीं था वहां पर, तो आप सबको ऐसे ही कृष्ण प्रेम दान करते जा रहे थे, लेकिन मैं उस समय उपस्थित नहीं था। आपने पात्र अपात्र कुपात्र का विचार किए बिना, यहाँ तक कि जो शेर, बाघ, भालू, चीता, बंदर ये सब थे, उनको, उन जानवरों को भी कृष्ण प्रेम दान कर दिया। लेकिन हम इतने दूर खड़े थे कि आपकी कृपा रूपी कादम्बनी हम तक नहीं पहुंच पाई। जैसे अन्य समान जगहों में जैसी वर्षा होती है, वैसी तो एक रेगिस्तान में नहीं होती। तो वही कह रहे हैं कि कृपा की कुछ छींटे, कुछ बूंद अगर हमारे ऊपर भी बरस जाएंगे तो हमारे हृदय में जो वासना का जो ताप है, मुक्ति की जो कामना रूपी वासना है, वो धुल करके पूर्णतः कृष्ण की सेवा की वासना हमारे हृदय में भर जाएगी। ये प्रार्थना करते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने पहले श्लोक में इस ग्रंथ के। और आगे आज हम लोग दूसरे श्लोक को देखेंगे, जिसमें वही चैतन्य महाप्रभु से और उनके भक्तों से कैसे प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं
उसको आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इसमें कहते हैं, बहुत सुंदर प्रार्थना है, विशेष मंगलाचरण। आप सबके पास ग्रंथ होगा, जिसके पास इसकी सॉफ्ट कॉपी है वो सॉफ्ट कॉपी को निकाल करके रखें, तो आपको पता चलेगा पेज संख्या 12, विशेष मंगलाचरण। ठीक है, जिसमें देखिए क्या कहते हैं, उस सब चीजों को हम लोग आज समझ लेंगे। हाँ, भक्ति पूर्वैश्रितः तंतुरसं पश्येद यत्ततहि तम नयमि सततम रूप नाम प्रियजनम हरे। कह रहे हैं कि पूर्व काल में होने वाले महाजनों ने भक्ति देवी का आश्रय ग्रहण किया, किंतु उस समय जिनकी कृपा से सद्बुद्धि को प्राप्त कर लोग भक्ति को भक्ति रस स्वरूप में दर्शन कर रहे हैं, उन चैतन्य महाप्रभु के श्री रूप गोस्वामी नामक परम प्रिय, जिनको मैं नित्य निरंतर प्रणाम करता हूं। अब ऐसा मंगलाचरण यहाँ पर क्यों किया जा रहा है, जिसमें कह रहे हैं कि भक्ति पूर्वै श्रिता तंतु रसम पश्येति राति। जब चैतन्य महाप्रभु की कृपा पात्र शिष्य जब रूप गोस्वामी जब नहीं थे, उसके पूर्व लोग जो भक्ति किया करते थे और रूप गोस्वामी के आने के बाद जो भक्ति हो रही है, उस दोनों में अंतर को यहाँ बताया जा रहा है। कि जब चैतन्य महाप्रभु नहीं आए थे, जब उनके पार्षदगण नहीं आए थे यहाँ पर, तो जो लोग भक्ति किया करते थे और चैतन्य महाप्रभु के आने के बाद जो भक्ति का जो विकास हुआ है, जो भक्ति की महिमा बढ़ी है, उनमें क्या समानता है और क्या भिन्नता है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और इसी को यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से अपने विशेष मंगलाचरण में हमारे चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र शिष्य ही जो रूप गोस्वामी हैं, उनके बारे में चर्चा की गई है। तो उसी के चर्चा के स्वरूप में कहते हैं कि सबसे पहले कहा जाता है कि हम सब जो जीव हैं वो स्वरूपतः कृष्ण के ही दास हैं, लेकिन हम अपने स्वरूप को भूलने के कारण अनादि काल से भूले हुए, जब अनादि काल से हम किसी वस्तु को भूले हैं, तो ये समझना चाहिए कि वो वस्तु हमें कभी याद ही नहीं थी। अनादि शब्द का मतलब ही होता है जिसमें क्या, कब, क्यों और कैसे, ये प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए अनादि काल से हम भूले हुए, मतलब हमने कृष्ण को कभी जाना ही नहीं। लेकिन हमारा जो स्वरूप है, कृष्ण के विभिन्न अंश होने के कारण हम उनके ही दास हैं। जब हम उनके ही दास हैं, लेकिन उनके दास होने के बाद भी हम क्या करते हैं, माया हमें पकड़ लेती है, माया के हम जकड़ में आ जाते हैं। हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में बार बार भटकने लगते हैं। और जब हम इस माया के चक्कर में भटकने लगते हैं, तो हर कोई जिस किसी भी योनि में हो, उस योनि में जाकर के वो क्या कर रहा है, एकमात्र सुख का ही अनुसंधान कर रहा है। तो उसी को कहते हैं कि जीव क्या करता है, अपने कर्म फल से कभी स्वर्ग में देवता बनता है, कभी भूतल पर आकर के राजा बनता है, कभी प्रजा बनता है, कभी ब्राह्मण बनता है, कभी शूद्र बनता है, कभी अपने आप को सुखी मानता है, कभी अपने आप को दुखी मानता है, कभी स्थल में चलने वाला जीव बन जाता है, कभी हवा में उड़ने वाला जीव बन जाता है, कभी पशु पक्षी, तो कभी दैत्य दानों की योनि में प्रवेश करके हमेशा सुख का ही अनुसंधान करता रहता है, सुख का ही खोज करता रहता है, लेकिन उसको कहीं भी वो सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। आज तक हमें सुख प्राप्त हुआ ही नहीं। हम अनंत काल से सुख की ही तलाश में भटक रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। और फिर भी हम चाहते हैं कि अब इस योनि में नहीं तो अगले योनि में, आज नहीं तो कल हमें सुख प्राप्त हो जाएगा। हम ये सब सोच करके भटकते रहते हैं। तो उसी प्रकार के जीव जो इस संसार में इस दुख के सागर में भटक रहे हैं, उन जीवों को उद्धार करने के लिए, उन जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए जो परम करुणामय भगवान है, वो क्या करते हैं, अपने करुणा के कारण ही यहाँ पर जो वेद पुराण शास्त्र आदि देखे जाते हैं, उन रूपों में स्वयं अवतार ग्रहण करके आते हैं, ताकि जीवों पर दया हो सके। कभी स्वयं अवतार ग्रहण करके आ जाते हैं, कोई लीला अवतार ग्रहण करके आ जाते हैं, कभी अपने वैष्णव भक्तों को भेज देते हैं कि जाओ तुम क्या करना,
जो संसार में जो दुख से संतापित हो रहे हैं, संसार के दुखों से दुखित हो रहे हैं जो जीवात्माएं, उन सबको तुम बतलाना कि तुम कृष्ण के दास हो, और इन दासत्व को अगर प्राप्त करना चाहते हो, पुनः अपनी स्थिति को प्राप्त करना चाहते हो, तो किसी भी माध्यम से तो नहीं प्राप्त कर सकोगे। केवल एक ही माध्यम है, वो है भजन का, भक्ति का। भगवत भक्ति ही एकमात्र साधन है जिससे व्यक्ति चिरकाल तक और शाश्वत काल तक सुखी हो सकता है। अगर कोई कहे कि नहीं, कर्म से, ज्ञान से, योग से, तपस्या से हम चिरकाल तक या शाश्वत काल तक अपना कल्याण कर सकते हैं, तो ये संभव नहीं। एकदम समझना होगा हम लोगों को कि अगर कोई कहे कि केवल भक्ति की ही श्रेष्ठता क्यों बताई जा रही है। भगवान ने गीता में कर्म योग भी कहा है, ध्यान योग भी कहा है, हठ योग भी कहा है, अष्टांग योग भी कहा है, ज्ञान योग भी कहा है, ध्यान योग भी कहा है। फिर केवल भक्ति को ही इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है? अगर किसी से कहा जाए कि कर्म योग के माध्यम से तुम भगवान को प्राप्त करो, तो कर्म योग से हम भगवान को इसलिए नहीं प्राप्त कर सकते क्योंकि कर्म शाश्वत नहीं होता। कर्म का फल देने के बाद कर्म समाप्त हो जाता है। जब कोई व्यक्ति कर्म से भगवान को प्राप्त करना चाहता है, मतलब भगवान कर्म के अधीन हो गए, तो भगवान से बड़ा कौन हो गया? कर्म हो गया। कोई योग से प्राप्त करना चाहता है कि नहीं, हम समाधि में बैठेंगे और भगवान को प्राप्त कर लेंगे, नहीं। योग में बैठ करके आप भगवान का दर्शन कर सकते हैं, भगवान को अपने अधीन नहीं कर सकते हैं। जब आप किसी की सेवा करना चाहते हैं, तो सेवक के अधीन जब तक सेवा लेने वाला नहीं होगा, वो सेवा का आनंद ग्रहण नहीं कर सकता है। अगर मान लीजिए किसी को अपना चरण ही दबवाना है, पैर में बहुत तकलीफ है, आपको दबवाना है, आप पैर को अपने हिसाब से इधर उधर करते रहेंगे, तो जो दबाने वाला जो सेवक है, वो आपके चरण की सेवा उस तरीके से नहीं कर पाएगा। इसलिए जब भगवान के हम दास बनते हैं और भगवान हमारी दासता को जब स्वीकार करते हैं, तब क्या होता है? तब वहां पर जाकर के भगवान जो है वो हमारे भक्त के शरणागत हो जाते हैं, भक्त के पीछे पीछे घूमते हैं, भगवान भक्त के वश में हो जाते हैं। इसलिए भक्ति की इतनी महिमा है, ज्ञान की, योग की इतनी महिमा नहीं है। और ज्ञान के माध्यम से तो आप भगवान को कभी जान भी नहीं सकते, क्योंकि स्पष्ट कहा जा रहा है कि केवल और केवल भगवत भक्ति से ही भगवान को जाना जा सकता है। भक्ति के अलावा हम भगवान को अगर अपने छोटी सी बुद्धि के साथ हम बड़े भगवान को जानने का प्रयास करेंगे तो संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है केवल भगवत भक्ति ही एकमात्र साधन है भगवान को प्राप्त कराने का, और कोई साधन नहीं है। उसी चीज को समझाते हुए कह रहे हैं कि केवल भक्ति ही क्यों है, तो मध्वाचार्य कहते हैं अपने भाष्य में, भक्ति रेवैनम नयति, भक्ति रेवैनम दर्शयति, भक्ति वशः पुरुषः, भक्ति रेव भूयसी। केवल और केवल भक्ति ही जीव को भगवान के निकट ले जा सकती है। मध्वाचार्य कह रहे हैं ये बात, और कहते हैं भक्ति ही जीव को भगवान का दर्शन करा सकती है, और वे परम पुरुष भगवान भक्ति के अधीन है, और भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि भक्ति के ही भगवान अधीन होते हैं, और भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। इसके अलावा कोई और मार्ग जो है वो श्रेष्ठ नहीं है। चिरकाल में यहाँ जो श्लोक लिखा जा रहा है उसमें कहते हैं ना कि भक्ति पूर्वै श्रिता तंतु, जो पहले पूर्व में काल में जो भक्ति की गई, उन लोगों ने किस प्रकार से भक्ति किया, और सबने भक्ति ही किया है। बिना भक्ति के तो किसी ने भगवान को प्राप्त किया ही नहीं। एक भी व्यक्ति नहीं मिलता जो कह दे कि केवल हमने कर्म के बल पर या फिर केवल योग के बल पर या फिर ज्ञान के बल पर हमने भगवान को प्राप्त किया है। पूरे पूरे श्रीमद् भागवत में देखेंगे, हर जगह भगवान किसी के भक्ति के ही कृपा से वहां पर उपस्थित हुए हैं, उसी के कारण उसको भगवान प्राप्त हुए हैं। वो भक्ति के 9 क्रियाओं में कोई एक अंग को स्वीकार करता है, तब जाकर के भागवत के अंदर भी भगवान प्रकट होते हैं। चाहे वो गजेंद्र मोक्ष की कथा को विश्रवण करेंगे तो हाथी जो है सुंदर सरोवर से एक कमल को उखाड़ करके जब भगवान को समर्पित करता है और उनकी वंदना करता है, तब भगवान हरि जो है गरुड़ पर सवार होकर के आते हैं और उस गजेंद्र का उद्धार करते हैं। उस हाथी की भी वहां पर
भक्ति को देखा जाता है। ध्रुव महाराज हमें बाहर से लगते हैं कि अरे 6 महीने तक बिना खाए वो तो तपस्या में लगे हुए हैं, लेकिन वास्तव में अपने गुरु के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र है, सतयुग में जिस मंत्र के द्वारा भगवान का प्राकट्य किया जाता था, लोग भजन करते थे, भक्ति करते थे, वो मंत्र ही था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और वहां पर ध्रुव महाराज क्या कर रहे हैं, इसी मंत्र का ध्यान करते हुए भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। उस भजन में इतनी दृढ़ता है कि कई बार इंद्र ने, कई बार कई अप्सराओं ने भोजन आदि लेकर के आए, लेकिन स्वयं लक्ष्मी भी भोजन लेकर के आए, लेकिन ध्रुव महाराज ने कह दिया कि हमें मेरे गुरुजी ने जिस प्रकार से विधि बताई है, हम उसी विधि का पालन करेंगे। इसलिए ध्रुव महाराज पहले कुछ भोजन लेते थे, फिर केवल जल में आ गए, फिर सूखे पत्ते में आ गए, फिर केवल हवा पी करके रहने लगे, फिर हवा को भी उन्होंने रोक दिया। जैसे उन्होंने हवा को रोका, पूरा का पूरा संसार का जो हवा था वो चलना बंद हो गया। जो हवा थी वो चलना ही बंद हो गई जब ध्रुव महाराज तपस्या कर रहे थे। एक एक की सांस अटकने लग गई, एक एक जीवात्माएं मूर्छित होकर के जब गिरने लगे, एक एक मनुष्य, एक एक पशु पक्षी। तब भगवान विष्णु क्या करते हैं, उनके हृदय में ही जो प्रकट भगवान थे, वही प्रकट भगवान ध्रुव के सामने प्रकट हो जाते हैं। इसलिए कहीं भी आप ऐसा मत देखिए कि क्या तपस्या बाहर से लग रहा है। अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के लिए बैठता है तो दृढ़ता पूर्वक बैठता है। उपवास करके कई लोग बैठते हैं कि नहीं, जब तक मेरा 1 लाख की जो संख्या है वो पूरी नहीं होगी तब तक हम उठने वाले नहीं हैं। तो वो भी एक प्रकार की तपस्या देखने में लगती है, लेकिन भीतर में क्या है, शुद्ध कृष्ण का नाम चल रहा है, इसलिए वो भक्ति है। कहते हैं 9 विधा भक्ति श्रेष्ठ नाम संकीर्तन की, सबसे श्रेष्ठ 9 विधा भक्ति में क्या है, भगवान कृष्ण का नाम संकीर्तन है। उसी को यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भक्ति की श्रेष्ठता को बता रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि पूर्व के जितने भी आचार्य हैं सभी ने क्या किया है, भक्ति का ही अनुसरण करके भगवान को प्राप्त किया है। इसलिए कह रहे हैं यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यापि कथिता ही आर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। ये श्वेता श्वेतर उपनिषद में लिखा है, जिसमें कहते हैं यस्य देवे परा भक्ति, जैसी भक्ति भगवान में होनी चाहिए वो कौन सी भक्ति है, परा भक्ति। भक्ति की ही श्रेष्ठता है, क्योंकि भक्ति अगर व्यक्ति के अंदर आ जाती है तो उसे ज्ञान के लिए कोई अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ता, उसे संसार के वैराग्य लाने के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। इसलिए कह रहे हैं यस्य देवे परा भक्ति। वेदांत सूत्र कहता है आनंदमयो अभ्यासात्। आगे कहता है भागवतम कि भगवान ब्रह्म कार्त्स्नेय त्रिदीक्ष मनीषया तत् ध्यस्वस्त कुटस्थो रतिरात्मनः यतो भवेत्। ये सब शास्त्र जो हैं केवल और केवल भगवत भक्ति के द्वारा ही जीव के अत्यांतिक दुखों को हम निवृत्त कर सकते हैं। अगर कोई भक्ति को छोड़ करके, खास करके इस कलयुग में अगर किसी अन्य साधनों को चुनता है तो समझना चाहिए कि अपने समय को वो बिल्कुल ही व्यर्थ गंवा रहा है। इसलिए कभी भी कोई इस मार्ग को छोड़ करके अन्य मार्ग में गया तो समझिए वो अपने समय को नष्ट कर रहा है। यहाँ तक कि इस जीवन को भी, जो मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ है, वो भी किसी काम का नहीं रह जाएगा। इसलिए कहते हैं ना कि भक्ति जो है, इन आचार्यों ने, जितने भी पूर्व आचार्य हैं, श्लोक में कह रहे हैं ना पूर्व श्रुतः, जितने भी पूर्व आचार्य उन्होंने भक्ति का आश्रय क्यों लिया, क्योंकि भक्ति जब व्यक्ति करता है तो भक्ति को न किसी ज्ञान की, न किसी कर्म की, न योग की, इन किसी चीज की अपेक्षा नहीं रह जाती कि अगर तुम भक्ति कर रहे हो तो तुम्हें ज्ञान भी हासिल करना पड़ेगा, अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो कर्म भी करना पड़ेगा, अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो आपको अमुक अमुक और अन्य चीजें करनी पड़ेंगी। इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। केवल जीव भगवान का भक्ति करे, उसी भक्ति करने के माध्यम से ही भगवान को प्राप्त कर सकता है और अपने दुखों का अत्यांतिक निवारण पा सकता है। पुनः पुनः संसार में आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप ज्ञान लेकर के जाओगे तो पुनः आना पड़ेगा। कर्म योग तक जब तक नहीं पहुंचोगे तब तक कर्म फल भी आपको लगेंगे। ये कर्म योग, निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग आपको भक्ति तक पहुंचाने के लिए, इसको समझना है। जब भगवत गीता के आप
एक एक स्टेप को समझेंगे तो सबसे पहले वहां कर्म कांड की चर्चा आती है। कर्म कांड से ऊपर आती है निष्काम कर्म की चर्चा आती है। जब हम निष्काम कर्म करने लग जाते हैं फिर उस निष्काम कर्म को ही वहां पर कर्म योग भी कहा जाता है, जिसके माध्यम से हम भगवान से जुड़ते हैं। और उसी कर्म योग के माध्यम से हमारे हृदय के अंदर ज्ञान की जागृति होती है और ज्ञान के बाद ही व्यक्ति ध्यान योग में या फिर भक्ति योग में जाकर के भगवान को प्राप्त करता है और भगवान के लिए भजन करता है, साधन करता है। इसलिए ये सब जितने भी साधन आपको लिखे जाते हैं ना, कर्म, ध्यान, योग, तपस्या, व्रत, उपवास, सब आपको भक्ति में लगाने के लिए है। क्योंकि सब शास्त्र भगवान की भक्ति के लिए ही निर्देशित करता है। क्योंकि जो भक्ति है वो भगवान जैसे स्वयं प्रकाश करते हैं। भगवान को प्रकाशित होने के लिए या भगवान को सर्वशक्तिमान होने के लिए किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान स्वयं सर्वशक्तिमान है और स्वयं प्रकाश है। उसी प्रकार जो भक्ति है वो भी स्वयं प्रकाशित है और सर्वशक्तिमान है। इसलिए किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं है। जैसे भगवान को भगवान होने के लिए किसी अन्य चीज की आवश्यकता नहीं है। भगवान स्वयं में भगवान है, उनकी एनर्जी सब उन्हीं की है। जितनी भी शक्तियां हैं, बहिरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति हो, चाहे अतरंगा शक्ति हो, चाहे संवित शक्ति हो, संदनी शक्ति हो, आह्लादिनी शक्ति हो, योग माया हो, महामाया हो, जितनी भी शक्तियां हैं सब भगवान के अधीन रहती हैं। सब भगवान पर निर्भर करती हैं, न कि इन शक्तियों के ऊपर भगवान निर्भर करते हैं। उसी प्रकार भक्ति जो है वो स्वयं प्रकाशित है और सर्वशक्तिमान है। इसलिए भक्ति को किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती, न कर्म की, न ज्ञान की, न योग की, न तपस्या की, इन किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए जितने भी पूर्व में जितने भी आचार्य हुए बड़े बड़े, उन सब ने क्या किया? भक्ति का आश्रय ग्रहण किया है। उस महाजन का नाम, उस महाजन किसको कहा जाता है या महान किसको कहा जाता है? तो यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जिन्होंने शुद्ध भक्ति का आश्रय लिया हो, जिसने शुद्ध भक्ति का आश्रय लिया हो वही महाजन है या फिर वही महान है। जिसने शुद्ध भक्ति का आश्रय ग्रहण किया, स्पष्ट रूप से समझ जाइए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कि जिन्होंने शुद्ध भक्ति का आश्रय ग्रहण किया हो वही महाजन है या फिर वही महान है। उसके अलावा कोई महाजन भी नहीं है और कोई महान भी नहीं है। अगर कोई शुद्ध भक्ति को छोड़ करके अन्य प्रकार की भक्ति को स्वीकार करता है तो समझना चाहिए कि अभी वो शुद्ध भक्ति नहीं कर रहा है या फिर वो महाजन नहीं है। इसलिए किसी को है, किसी को महान बनना है तो उसे एक ही चीज करना होगा कि उसे शुद्ध भक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा। तो उसके उदाहरण स्वरूप देते हैं कि किन किन लोगों ने शुद्ध भक्ति को स्वीकार किया। तो सबसे पहले नाम लेते हैं नारद जी का, कि नारद जी ने शुद्ध भक्ति को स्वीकार किया। फिर नाम लेते हैं प्रहलाद का, इन्होंने, प्रहलाद जी भी शुद्ध भक्ति को स्वीकार करते हैं। फिर आगे नाम लेते हैं पांडव गण का, ये पांडव भी शुद्ध भक्ति को स्वीकार करते हैं। उद्धव भी शुद्ध भक्ति को स्वीकार करते हैं। सुखदेव आदि भी शुद्ध भक्ति को स्वीकार करते हैं। ये सब शुद्ध भक्ति को स्वीकार करने वाले भक्त हैं, जिसके माध्यम से इन्होंने अपना उद्धार किया और सबको भक्त बनने की प्रेरणा भी इन लोगों ने दिया। ये सब हम लोगों को पता है कि भक्ति क्या है और हम लोग समझ भी रहे हैं कि भक्ति के माध्यम से हम अपने जीवन के आत्यांतिक दुखों का निवारण कर सकते हैं। लेकिन उससे एक स्टेप आगे लेकर के जाता है ये विशेष मंगलाचरण। इसमें कहते हैं ताअंतु रसम पश्येत यदधात तधी। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? रसम पश्येत। हम लोग भक्ति करके अपने आत्यांतिक दुखों का निवारण करके हम 5 प्रकार की मुक्तियों को प्राप्त कर लेते थे। सायुज्य मुक्ति, जिसमें भगवान के साथ एकाकार हो जाना है। सारूप्य मुक्ति, जिसमें भगवान के ही जैसा स्वरूप धारण कर लेना है। सृष्टि मुक्ति, भगवान के जैसा ऐश्वर्य होना चाहिए। या सालोक्य, भगवान के लोक में हमें जगह मिल जाए। या फिर सामीप्य, भगवान के अत्यंत पास हमें स्थान मिल जाए। तो ऐसे 5 प्रकार की मुक्तियां होती है। उन 5 प्रकार की मुक्तियों को लोग प्राप्त कर जाया करते थे ये शुद्ध भक्ति को करके, जिसके कारण उनके आत्यांतिक दुखों का निवारण तो हो जाया करता था। लेकिन जब से चैतन्य महाप्रभु आए तब इस श्लोक में कह रहे हैं कि रस्यम पश्येद यदा तधी।
कि रस वाली भक्ति, जो रसमय भक्ति जो है, वो चैतन्य महाप्रभु के पूर्व कोई रसोपासना नहीं जानता था। किसी को ज्ञान ही नहीं था उस रस स्वरूप का। जिस रस स्वरूप की हमने पूर्व में चर्चा की, जिस माधुरी की हमने पूर्व में चर्चा की, चाहे लीला माधुरी हो, पहला लीला माधुरी भगवान के अंदर, दूसरा रूप माधुरी, वेणु माधुरी और लीला माधुरी। ये चार माधुरी जो हैं वो केवल और केवल भगवान कृष्ण के अतिरिक्त और किसी भी स्वरूप में पाया नहीं जाता। ये कब पता चला? जब चैतन्य महाप्रभु आविर्भूत होकर के आते हैं, जब राधा भाव से भावित होकर के राधा रानी के उस भाव का आस्वादन करना है कि राधा रानी मेरी सेवा करके किस प्रकार का आस्वादन ग्रहण करती है, तब पता चला कि रस क्या होता है। जब हम किसी चीज को ग्रहण करना चाहते हैं तो हम लोग उसमें जो टेस्ट की बात करते हैं, रुचि की बात करते हैं, एक होता है भोजन में रुचि आना और एक होता है भोजन में रस आना। दोनों अलग अलग वस्तु हैं। भोजन, जब भूख लगी होती है हमें, तो भोजन में अधिक रुचिकर लगता है, भोजन अधिक स्वादिष्ट लगता है, चाहे भोजन कैसा भी बना हो। प्रभुपाद जी भक्ति रसामृत सिंधु में रस की परिभाषा बताते हुए कहते हैं कि जैसे कोई रिक्शा वाला है, वो अगर रिक्शा चला रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, तो अपने परिवार को वो भरण पोषण करता है इतना मेहनत करके, और परिवार का पोषण करने के बाद जो उसको एक आंतरिक सुख की अनुभूति होती है, जिसके कारण पुनः वो अगले दिन उठ करके रिक्शा को खींचने के लिए उतना ही मेहनत करता है और दृढ़ता से जाता है प्रयास करने के लिए। तो जो काम उस रिक्शे वाले को बार बार करने के लिए प्रेरित कर रही है, उस प्रेरित करने वाले तत्व को ही प्रभुपाद जी रस तत्व से बताते हैं। आगे जब आएगा रस की परिभाषा तो हम बताएंगे। रस की परिभाषा भक्ति रसामृत सिंधु ने पढ़ा होगा, तो 34वें अध्याय में हमने कंक्लूड करके बताया है कि रस किसको कहते हैं। जैसे रस कई प्रकार के होते हैं, ऑरेंज जूस होता है, वो भी एक प्रकार का रस है। अंगूर का भी अगर हम जूस निकाले तो वो भी एक प्रकार का रस है। किसी चीज का रस है मतलब किसी चीज का एसेंस है, आखिरी वस्तु है जिससे व्यक्ति आनंदित होता है। जैसे हमने आज भोजन किया तो भोजन में टेस्ट आया तो हमने भोजन किया, लेकिन अगले दिन हम उसी समय भोजन क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें हमें क्या मिलता है? रस मिलता है, जिसके कारण अब हमारे शरीर को शक्ति प्राप्त होती है। क्योंकि हमारा भोजन भी अंदर जाकर के रस के रूप में ही परिवर्तित होना है, जिसके कारण हम किसी कार्य को बार बार करने के लिए प्रेरित होते हैं, जिससे हमें एक अलग प्रकार की ऊर्जा मिलती है। अब राधा रानी कृष्ण की सेवा करती है तो राधा रानी को कैसा आनंद मिलता होगा? वो कौन सा रस है जो बार बार राधा रानी को कृष्ण के प्रति आकर्षित करता है, गोपियों को कृष्ण के प्रति आकर्षित करता है, किसी महान भक्त को कृष्ण की सेवा करने के लिए आकर्षित करता है? वो रस ही होता है जो एक भक्त को बार बार सेवा करने के लिए मजबूर करता है। लेकिन जिस रस की यहाँ पर बात हो रही है, जो उसको भगवान स्वयं प्राप्त करने के लिए लालायित हो गए, उसको स्वयं लालायित हो गए कि हमें उस चीज को प्राप्त करना है, उस चीज को प्राप्त करना है। स्वयं कृष्ण भी चाह रहे हैं कि वो रस कौन सा है। उस रस को चैतन्य महाप्रभु राधा भाव को लेकर के और राधा की अंग कांति को लेकर के जब प्रकट होते हैं, तब जाकर के चैतन्य महाप्रभु के आगमन के बाद लोग जान पाते हैं कि भगवान की उपासना रसों में उपासना भी हो सकती है। केवल ऐश्वर्यगत उपासना नहीं, जो हम लोग पहले वर्णन किया था, 2-3 क्लास में हमने वर्णन किया, वो उपासना नहीं, रसों में उपासना की बात हो रही है, जिसमें हम किसी एक विशेष रस में उपस्थित हो और उस रस का आस्वादन करें। क्योंकि ऐश्वर्य जो है, ऐश्वर्य बहुत फीका चीज है अगर माधुरी के सामने देखे तो। अब एक तरफ गुजिया रखा हो, नमकीन, और एक तरफ रसमलाई रखा हो, तो किसको आप ग्रहण करेंगे? रसमलाई को ग्रहण करेंगे, क्योंकि हमें पता है उसके अंदर जो स्वाद है वो कितना है। उसी प्रकार जब रसो उपासना जब आई चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, तो समझना चाहिए सबसे श्रेष्ठ उपासना चैतन्य महाप्रभु ने हम सबको दी गई है। उसी चीज को यहाँ पर विशेष मंगलाचरण में कहा जा रहा है, रस्यम पश्चेत। और ये किसके माध्यम से हमारे पास लाया गया? तो कहते हैं, तम नौमी सततम रूप नाम प्रिय जनम हरे। चैतन्य महाप्रभु के जो प्रिय शिष्य हैं, कौन है? श्री रूप गोस्वामी। श्री रूप गोस्वामी कौन है? साक्षात गोलोक वृंदावन में जो राधा रानी के ही एकदम हूबहू स्वरूप में है,
बस राधा रानी 15 वर्ष की लगती हैं और रूप गोस्वामी 9 वर्ष के लगते हैं, 8 वर्ष के लगते हैं। वो मंजरी स्वरूप में भगवान की ही सेवा वहां पर करते हैं। वही रूप मंजरी हम सबके ऊपर कृपा करने के लिए कि देखो हमें कितना आनंद आता है जब राधा और कृष्ण की हम युगल रूप में सेवा करते हैं। जो आनंद मंजरियां लेती हैं गोलोक वृंदावन में, वो ललिता, विशाखा, तुंग विद्या, इंदुलेखा ये सब भी नहीं ले पाती। इसलिए उस आनंद को देने के लिए यहाँ रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही उस रस का विस्तार करते हैं। किस रूप में विस्तार करते हैं? तो उन्होंने 2 ग्रंथ लिखे हैं, सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ रूप गोस्वामी के। पहला है भक्ति रसामृत सिंधु और दूसरा है श्री उज्ज्वल नीलमणि। ये 2 ग्रंथ में सब संसार को शिक्षा दे दिया चैतन्य महाप्रभु ने कि इस 2 ग्रंथ के माध्यम से रस स्वरूप की प्रतिष्ठा जो है वो चैतन्य महाप्रभु ने इस संसार के अंदर कराई है। इसलिए हम लोगों को चैतन्य महाप्रभु के ऋणी होना चाहिए। इसलिए हम लोग रूपानुग कहलाते हैं कि हम लोग रूप गोस्वामी ने जो शिक्षा पद्धति को दिया है, जो साधन प्रणाली दिया है, जो भजन की प्रणाली को दिया है, हम लोग उसी प्रणाली के अंतर्गत चलते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम सब रूपानुग हैं, क्योंकि हमारा जो आंदोलन है वो रूप गोस्वामी के ही निर्देशन में चलता है। इसलिए हम लोगों को ये ग्रंथ पढ़ना है, ये पढ़ना चाहिए। और ये जो माधुरी कादम्बनी है, इसमें जो चर्चा है वो सेम भक्ति रसामृत सिंधु का ही चर्चा निकाल करके इसमें अलग से डाला गया है। सेम वही आपको राग भक्ति, वैधि भक्ति देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इसमें विशेष रूप से क्या मिलेगा कि जो श्रद्धा से लेकर के प्रेम तक की जो बात है वहां वर्णन कर देते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में कि इसके बाद ये आता है, ये कैसे प्रकट होता है। और यहाँ पर उसका प्रैक्टिकल आपको बताया जाएगा व्यवहारिक रूप से कि आप उस वस्तु को कैसे प्राप्त करेंगे और कहाँ कहाँ आपको समस्याएं आएंगी, कैसी कैसी समस्याएं आएंगी, उस चीज को यहाँ पर निरूपित किया गया है। तो इस ग्रंथ को आप भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से अलग नहीं समझना है, क्योंकि वही सब सिद्धांतों का यहाँ पर चर्चा भक्ति विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर करते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं ना कि श्रील रूप गोस्वामी की कृपा से ही भक्ति के रस स्वरूप का साक्षात रूप से अनुभूति संभव है। अगर चैतन्य महाप्रभु की कृपा किसके ऊपर हुई? रूप गोस्वामी के ऊपर हुई। तो रूप गोस्वामी के ही कृपा से हम लोग समझ सकते हैं रस वाली भक्ति क्या है, रसमय उपासना क्या है। और हम लोग वही रसमय उपासना को ही करने के लिए बैठे हैं। लेकिन फिर भी हम लोग बोलते हैं कि प्रभु जी आप तो ये सब बता रहे हैं, ये तो हमारे मंदिरों में चर्चा ही नहीं की जाती है, या फिर मंदिर में सिर्फ कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड बोल करके छोड़ दिया जाता है। आप तो उस चीज को बहुत पीछे छोड़ दिए, आप बोलते हैं माधुरी भगवत्ता रसार। तो हम इसलिए इस चीज को कह पा रहे हैं क्योंकि खुद प्रभुपाद जी ने कहा है कि हमारा आंदोलन रूप गोस्वामी के निर्देशन में चलता है और रूप गोस्वामी की ही शिक्षाओं को हम लोग पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए जितने भी हमारे इस्कॉन के जो साधक भक्त हैं, उन लोगों को उस स्तर का आनंद नहीं मिलने के कारण लोग भटक रहे हैं। लोग कहीं जा रहे, कुछ और सुन रहे हैं और फिर बोल रहे कि प्रभु जी आनंद नहीं मिलता। हर एक ही बात आप लोग रिपीट करते रहते हैं कि संसार दुखालय है, हम लोग जीवात्मा हैं, हम भगवान के अंश हैं, लेकिन हम उसको प्राप्त कैसे करेंगे? तो जब तक हम प्रभुपाद जी का ही आदेश है, भागवतम के पहले स्कंद में आप लोग पढ़ेंगे उसके भूमिका में, तो प्रभुपाद जी स्वयं कहते हैं कि हमें अपने आचार्यों की पुस्तक पढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं प्रभुपाद जी ने मना किया है कि हमें आचार्यों की पुस्तक नहीं पढ़नी है, लेकिन अपने प्राथमिक ज्ञान के लिए हमें प्रभुपाद जी का ही आश्रय ग्रहण करना है। प्रभुपाद जी ने अपने ग्रंथों में सब कुछ लिख दिया है, उसके बाद भी प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हमें अपने आचार्यों का आश्रय ग्रहण करना है। चैतन्य चैतामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी रूप गोस्वामी के विषय में कहते हैं, श्री रूप हृदय प्रभु शक्ति संचारिला सर्व तत्व निरूपणे प्रवीण करिया। कि श्री रूप गोस्वामी के हृदय में जितना प्रकार का जो शक्ति होता है वो सब कुछ संचार कर दिए चैतन्य महाप्रभु। सर्व तत्व निरूपणे प्रवीण करिला, जितने प्रकार के तत्व होते हैं उन सबको निरूपण करने के लिए प्रवीण बना दिया कि अच्छे से आप उसको समझा सकते हैं। ये सब चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही हमारे रूप गोस्वामी इन ग्रंथों की रचना करते हैं। जब इलाहाबाद में दशाश्वमेध घाट में
मिलन होता है रूप गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु का, 10 दिन तक वार्ता चलती है, 10 दिन तक प्रश्न उत्तर होता है। उस प्रश्न उत्तर में जो रस निकल करके आता है, जो सार निकल करके आता है, वही भक्ति रसामृत सिंधु में हम लोग देखते हैं। और उसी के ग्रंथ का हम लोग कुछ भाग इस ग्रंथ के माध्यम से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और उसी चीज को बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के हर विषय में जो चैतन्य महाप्रभु सोचते थे उसको भली भांति जानते थे रूप गोस्वामी। इसलिए प्रेम भक्ति चंद्रिका नरोत्तम दास ठाकुर का एक सुंदर ग्रंथ है। और हम लोग जो मंगलाचरण में जो श्लोक कहते हैं ना, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मुह्यम ददाति स्वपदांतिकम। क्यों गाते हैं? क्योंकि उसमें कह रहे हैं कि श्री चैतन्य मनोभीष्टम, जो चैतन्य महाप्रभु के मन में चलता था उस अभिष्ट को कौन जान जाते थे? रूप गोस्वामी जान जाते थे। इतनी कृपा थी उनके अंदर, इतनी कृपा प्राप्त की हुए है रूप गोस्वामी साक्षात चैतन्य महाप्रभु का। अब हमें चैतन्य महाप्रभु की कृपा, हम कल तक बात कर रहे थे कि हमें चैतन्य महाप्रभु का आश्रय ग्रहण करना है। अब यहाँ पर बात आया कि उनके जो आश्रित रूप गोस्वामी हैं उनका भी हमें चरण आश्रय ग्रहण करना है। अगर हम उनके चरण आश्रय को ग्रहण करेंगे तब जाकर के हम भली भांति जो राधा और कृष्ण का जो युगल विहार है हम उसको भली भांति समझ सकते हैं। तब जाकर के हम भक्ति कर रहे हैं इसका आस्वादन हम कर सकते हैं। नहीं तो हम भगवान की लीला कथा को श्रवण ही नहीं करेंगे तो हम कभी भी भगवान के उस तत्व का, भगवान की उस लीला का आस्वादन नहीं कर सकते हैं। तो उसी चीज को यहाँ पर बताते हैं कि श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम येन भूतले। तो उन्होंने क्या किया? चैतन्य महाप्रभु का जो अभिष्ट था उसको स्थापित कर दिया। स्थापितम येन भूतल, कि उन्होंने कहा स्थापित कर दिया उनको? इस भूतल में उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का जो अभिष्ट था जिसको लेकर के चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम में आए थे उसको यहाँ पर स्थापित करने का काम किसने किया? तो श्रील रूप गोस्वामी ने किया है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन को हम लोग समझते हैं। अभिष्ट मतलब होता है कि चैतन्य महाप्रभु की इच्छा क्या है उसको हम लोग अभिष्ट कहते हैं। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का अगर प्रचार करना होता चैतन्य महाप्रभु को तो किसी को भी भेज देते, भगवान कृष्ण ही क्यों आते? चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, वो स्वयं कृष्ण को नहीं आना पड़ता, केवल युग धर्म की स्थापना करनी होती। तो युग धर्म की स्थापना के अलावा भी हमें क्या देना है? तो कहा जाता है कि आज से लगभग 1000 चतुर्युग पहले जो वस्तु को भगवान कृष्ण ने प्रदान किया था चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर के, वो फिर विलुप्त हो गया। वो रस वाली जो भक्ति है, रसमयी जो चर्चा है, वो समाप्त हो गया। और जितने भी अवतार आए चैतन्य महाप्रभु पूरे ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं। मतलब 1000 बार जब सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग राउंड कर जाएगा उसमें केवल एक ही बार चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो सोचिए पूरे ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने बार भगवत अवतार आए और भगवत अवतार गए। लेकिन किसी ने इस बात की चर्चा नहीं की कि हम गोलोक वृंदावन कैसे पहुंच सकते हैं, गोलोक वृंदावन में राधा कृष्ण की कैसी लीलाएं हैं, किसी ने भी नहीं बताया। भगवत तत्व आते थे, भगवान विष्णु तो 24 अवतार के असंख्य अवतार लेकर के आए होंगे 1000 चतुर्युगों में, एक कल्प में, लेकिन किसी के पास ये हिम्मत नहीं था कि हम उस रस की चर्चा कर सके। लेकिन एक ही व्यक्ति कर सकता है जो उस रस का आस्वादन ले रहा है, जिसका वो रस है, जिसका अधिकार है। इसलिए रसराज है श्री कृष्ण। और वही श्री कृष्ण क्या करते हैं? स्वयं अवतार ग्रहण करते हैं पूरे ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार। अगर कोई कहे कि हर द्वापर युग में कृष्ण आते हैं तो हर द्वापर युग में पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा सच्चिदानंद जो है वो कृष्ण नहीं आते हैं, केवल भगवान विष्णु का ही अवतार आता है हर द्वापर युग में। एक बार ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण साक्षात गोलोक बिहारी ही द्वापर युग के अंत में आते हैं। एक पूरे के पूरे कल्प में 14 मनवंतर होते हैं और उस 14 मनवंतर के जो 7वें मनवंतर होता है, मतलब अभी जो मनवंतर चल रहा है
उसको वैवस्वत मनवंतर कहते हैं। और उसमें 28वें चतुर्युग के अंदर जो द्वापर युग आता है, उस द्वापर युग के अंतर्गत ही भगवान श्री कृष्ण पूर्ण अवतार ग्रहण करते हैं। और वो अभी-अभी 5000 वर्ष पूर्व होकर के गया है। सोचिए हम लोगों का सौभाग्य कि हम लोग उसी युग में आए हैं। अगर ये टाइम छूट गया तो समझिए कि पूरे के पूरे 1000 चतुर्युग तक हम फिर ऐसे ही भटकते रहेंगे। हम भक्ति भी कर लेंगे तो हम वैकुंठ जा सकते हैं उस भक्ति को प्राप्त करके। लेकिन चैतन्य महाप्रभु आए हैं। चैतन्य महाप्रभु कब आते हैं? जब कृष्ण का पूर्ण अवतार होता है, जिस द्वापर में, उसी के कलि युग में, उसी के कलि काल के प्रथम संध्या में स्वयं कृष्ण ही चैतन्य का स्वरूप धारण करके उस रस का आस्वादन करने के लिए आते हैं, जो उन्होंने द्वापर युग में कृष्ण बन करके राधा रानी को आस्वादित होते हुए देखा। उसको पुनः ग्रहण करने के लिए वही राधा रानी का भाव ग्रहण करके कहाँ आ जाते हैं? कलयुग में आ जाते हैं। तो वो कृष्ण क्या चाह रहे हैं कि जो हम ग्रहण कर रहे हैं अभी चैतन्य महाप्रभु के रूप में, वो पूरा का पूरा संसार ग्रहण करे। तब जाकर के वो रस वाली भक्ति जो है, रस स्वरूप वाली जो भक्ति है, हम सबको दे देते हैं। और उसको स्थापित कौन करता है? श्री चैतन्य मनो भ्रष्टम स्थापितम येन भूतले। वो रूप गोस्वामी ही उस चीज को स्थापित करते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु नहीं थे, जब रूप गोस्वामी ने भक्ति की परिभाषा जब नहीं लिखी थी, तो कुछ उदाहरण देकर के बताते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की सांडिल्य सूत्र है, भक्ति का एक सूत्र है, जिसमें सांडिल्य ऋषि कहते हैं कि सा पुराना अनुरक्ति ईश्वर है, कि जिसकी अनुरक्ति ईश्वर के प्रति हो जाए। क्या हो जाए? अनुरक्ति। कैसी? तैल धारावत। तो उसको वहां पर भक्ति कहा जा रहा है। उसको यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? भक्ति कह रहे हैं। स पुनराउक्ति ईश्वर है, परमेश्वर में परम अनुरक्ति को ही यहाँ पर भक्ति का लक्षण कहा गया है। पहले भक्ति की शुद्ध परिभाषा उपलब्ध नहीं थी। जैसे आज हम लोग कर देते हैं ना भक्ति की शुद्ध परिभाषा, कि अन्य अभिलाषिता शून्यम, वो तो रूप गोस्वामी ने लिख करके दिया है। और पहले जो चलती थी भक्ति की परिभाषा, वो है कि भगवान के प्रति अनुरक्ति ही भक्ति का लक्षण कहा जाता था। अब उस अनुरक्ति को कैसे प्राप्त करेंगे, वो अनुरक्ति शुद्ध है या नहीं है, इसको कोई परिभाषित नहीं कर पाता था। बाद में जब नारद पंचरात्र आया, तो नारद पंचरात्र में क्या कहा गया? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम सभक्ति रुच्यते। कह रहे कि सब उपाधि से रहित होकर हम अपने आप को शरीर मानते हैं, हम अपने आप को स्त्री, अपने आप को पुरुष, अपने आप को इंजीनियर, अपने आप को जज, अपने आप को बहुत सारा कुछ मान लेते हैं। उन सब उपाधियों से विमुक्त होकर के, यहाँ तक कि हम शरीर हैं, इस उपाधि को भी छोड़ करके तत्परत्वेन निर्मलम, उसके बाद वो निर्मल होता है जब वो सब उपाधियों से विमुक्त हो जाता है। तब जाकर के ऋषिकेश सेवनम, और अपने इंद्रियों के द्वारा जब भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने का, सेवा करने का जब प्रयास करता है, तो उसको भक्ति कहा जाता है। ऐसे परिभाषाएं चलती थी जब चैतन्य महाप्रभु और रूप गोस्वामी ने भक्ति की परिभाषा परिभाषित नहीं की थी। अन्य और परिभाषाएं दिए गए थे शास्त्र में, जिसमें कहा गया है कि अहेतुक्य वैवाहिता यह भक्ति पुरुषोत्तम में। कैसी भक्ति की बात हो रही थी? अविच्छिन्न तैल धारावत समान मन की गति परम पुरुषोत्तम के प्रति लगना ही निर्गुणा भक्ति का लक्षण है। तैल धारावत, जैसे तेल होता है ना, अगर पानी में भी डाल दे तो एकदम बिना टूटे हुए एकदम लंबा धारा उसका बन जाता है, और बहुत लंबा होने के बाद उसमें भी 7 रंग के दिखाई देने लग जाते हैं। तो वो भक्ति का लक्षण है कि हमारा मन की जो गति है वो क्या होना चाहिए? परम पुरुषोत्तम कृष्ण के ऊपर तैल धारावत प्रभावित होनी चाहिए। वो भक्ति के लक्षण बताए गए थे। लेकिन ये सब लक्षण जो हैं अलग अलग देखने के लिए मिल रहे थे, एक साथ कहीं भी इस भक्ति को देखने के लिए नहीं मिल रहा था कि अब वास्तव में भक्ति किसे कहते हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र शिष्य हमारे रूप गोस्वामी क्या करते हैं, उस सभी भक्ति के परिभाषाओं को एक ही सूत्र में पिरो देते हैं। उन जितने भी लक्षण को हमने पढ़ा, चाहे वो स्वरूपाधि हो, चाहे अनुरक्ति की बात हो, चाहे अविच्छिन्न तैल धारावत
मन की गति परमेश्वर की ओर जाने की बात हो। इन सब सूत्रों को एक साथ ला करके रूप गोस्वामी ही अपने भक्ति रसामृत सिंधु के पहले श्लोक में, पहले ही मंत्र में वो कहते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमः। कह रहे हैं अन्य अभिलाषिता शून्यम, कृष्ण को सुखी करने के अलावा हमारे हृदय में अन्य किसी प्रकार की अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला कि कृष्ण के अतिरिक्त हमारे हृदय में कोई और अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। दूसरा कहते हैं ज्ञान कर्माद्य अनावृत, जो ज्ञान कर्म आदि से अनावृत हो, मतलब ढका हुआ ना हो। अनावृत मतलब होता है ढका हुआ ना हो। आनुकूल्येन, कैसा होना चाहिए? कृष्ण के अनुकूल। कृष्णानुशीलनम, कृष्ण का हमें क्या करना है? अनुशीलन। अनुशीलन कायिक होता है, वाचिक होता है और मानसिक होता है। ये तीन प्रकार के अनुशीलन होते हैं। कायिक अनुशीलन कि हम अपने शरीर के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं और कृष्ण के अनुकूल रखते हैं अपने शरीर को। दूसरा है वाचिक, हम वचन के द्वारा भी कृष्ण का अनुशीलन करते हैं। और तीसरा होता है मानसिक। तो मानसिक, ये तीनों की परिभाषा भक्ति रसामृत सिंधु में हमने स्पष्ट रूप से डिटेल में समझाया है कि कायिक, वाचिक, मानसिक, ये तीन प्रकार की जो चेष्टाएं हैं ये कैसे भिन्न भिन्न प्रकार के हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के स्तर के हैं। जो कायिक है यहाँ पर वो साधन भक्ति के अंतर्गत वैधि भक्ति में आता है। जो वाचिक है वो भी साधन भक्ति के अंतर्गत आता है, लेकिन जो मानसिक चेष्टा है वो भाव भक्ति के अंतर्गत आता है। इस चीज को समझना है। जब हम भाव भक्ति को पहुंचेंगे तो हम इस चीज को फिर से आपको बताएंगे। तो घबराने की बात नहीं है कि प्रभु जी ने कुछ ऐसा बात बोला जो हमें समझ में नहीं आ रही। अगर हम भूल जाते हैं तो आप याद दिलाइए कि प्रभु जी आप वहां पर बताए थे, छूटा है तो हम आपको पुनः बताएंगे। तो यहाँ पर बताते हैं कि इस तरह के भाव के द्वारा अगर हम तैल धारावत अविच्छिन्न गति से कृष्ण का अनुशीलन करते हैं या कृष्ण की सेवा करते हैं तो उस भक्ति को उत्तमा भक्ति कहते हैं। किस भाव से? हमारे हृदय में कृष्ण के अलावा और कोई ना हो, न हम ज्ञान का आश्रय पकड़े हो, न कर्म का आश्रय पकड़े हो। जो कृष्ण को अच्छा लगता हो उस अनुकूल भाव से हम कृष्ण का कायिक, वाचिक और मानसिक रूप से अगर हम कृष्ण की सेवा करते हैं तो यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। उसके अलावा और कोई शुद्ध भक्ति है ही नहीं। कोई कहे कि प्रभु जी ये भी शुद्ध भक्ति हो सकता है, ये भी शुद्ध भक्ति हो सकता है, नहीं। केवल यही शुद्ध भक्ति है कि हम सब रूप से कृष्ण के होकर के कृष्ण की ही सेवा करें। और वही जो भक्ति होती है ना वो श्रद्धा से आरंभ होती है। वो भक्ति, जो भक्ति की यहाँ बात कही जा रही है, वो भक्ति कहाँ से आरंभ होती है? तो भक्ति श्रद्धा से ही आरंभ होती है। और श्रद्धा से आरंभ होकर के कहाँ पहुंचती है? वो श्रद्धा से आरंभ होकर के बहुत सुंदर अलग अलग स्तर को बताए हैं, उसको सुनिए। श्रद्धा से शुरू होती है, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, आसक्ति, रुचि, भाव और प्रेम। और फिर प्रेम से ऊपर भी जाती है भक्ति। ऐसा मत कहो कि सिर्फ प्रेम तक है। प्रेम तो क्या है, एक हमारा श्रद्धा से लेकर के हम प्रेम तक पहुंच गए। अब प्रेम से ऊपर भी भक्ति जाती है, वो श्रद्धा प्रेम से ऊपर भी जाता है, जिसको यहाँ वर्णन करते हैं स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, रूढ़, अधिरूढ़, मोहन, मदन, मादनाख्य भाव, यहाँ तक अंतर्भूत होते हैं। वो सब वहां तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इस बात को ध्यान रखिए कि जो अधिरूढ़ भाव, मोहन भाव, मदानाख्य भाव है, ये राधा रानी के अलावा और किसी में प्रकट नहीं होते हैं। इसलिए ये जो भाव है वहां तक पहुंचने का प्रयास न करें। अभी हम लोग प्रेम तक ही पहुंचेंगे। ये सिर्फ यहाँ पर कह दिया गया कि उसके बाद तक जाता है। तो उसके बाद के लक्षण प्रकट होते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने कहा है कि एक व्यक्ति प्रेम तक पहुंच गया तो भगवान से उसका प्रेम हो गया। अब जब संबंध की बात आती है तो भाव का जब प्रकट होता है, स्थायी भाव कहते हैं। 5 स्थायी भाव होते हैं, शांत होते हैं, दास्य होते हैं,
साख्य होते हैं, वात्सल्य होते हैं और श्रृंगार होते हैं। ये 5 स्थायी भाव होते हैं। उसी 5 स्थायी भाव के ऊपर जब हम लोग बढ़ते जाते हैं, तो वही फिर स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग इस रूप में बढ़ता जाता है। जैसे वात्सल्य भाव है, वो स्नेह तक जाता है। वहां नंद बाबा और यशोदा का जो कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, वो प्रेम से भी आगे बढ़ करके कहाँ पहुंच जाता है, वो स्नेह तक पहुंच जाता है। वो और डेंस हो जाता है और गाढ़ा हो जाता है। जैसे श्रद्धा और परिशुद्ध होते होते प्रेम का रूप धारण करता है, वैसे ही प्रेम ही और परिशुद्ध होकर के और गाढ़ा होकर के स्नेह का, मान का, प्रणय का, इन सब का रूप धारण करता है। उसी चीज को यहाँ पर कह रहे हैं आगे कि इसके अतिरिक्त भक्ति रूपा चित्त वृत्ति उद्भव जो है वो श्रद्धा से होता है। जो भक्ति क्या है, वो चित्त वृत्ता है, चित्त वृत्ति है। किसकी चित्त वृत्ति है? आह्लादनी शक्ति की चित्त वृत्ति है। इसलिए चित्त वृत्ति का मतलब होता है उसका स्वभाव। आह्लादनी शक्ति का स्वभाव ही है कि हमें कृष्ण की सेवा में लगाएगी, हमारे अंदर कृष्ण सेवा की लालसा वासना को भरेगी। वो उसके अंदर ऐसा स्वभाव ही है। जैसे मिर्च के अंदर अपना स्वभाव होता है तीखापन का, चीनी के अंदर अपना स्वभाव होता है उसके मीठेपन का, उसी प्रकार राधा रानी का जो चित्त वृत्ति है उसका स्वभाव ही है कि हमें कृष्ण के प्रेम से आप्लावित कर देती है। और वही फिर आगे बढ़ते बढ़ते क्या हो जाता है, निष्ठा, आसक्ति, रुचि, भाव, प्रेम, स्नेह, मान भाव, अनुराग भाव, महाभाव तक पहुंच जाता है और इन नाना अवस्थाओं में स्थापित हो जाता है। इन सब में स्थापित होने के बाद जब स्थायी भाव, हमने बताया 5 प्रकार के स्थायी भाव होते हैं, उस स्थायी भाव के साथ अगर किसी के अंदर विभाव, अनुभाव और सात्विक भाव और साथ साथ में वैभिचारी भाव, ये 5 प्रकार के भाव अगर मिल जाते हैं तब जाकर के रस बनता है। तब जाकर के क्या बनता है? रस बनता है। उदाहरण के स्वरूप में जैसे बरसात का दिन है, बरसात के दिन में जब पूरी मिट्टी सूखी हुई होती है और ऊपर से बरसात की 2-4 बूंदे जब उस मिट्टी के ऊपर गिरती हैं, तो गिरने के बाद वो सुगंध जो आप देखें, सौंधी सौंधी सुगंध आपके नाक तक पहुंचती है। तो सुगंध कैसे बना? वो है वास्तव में मिट्टी का सुगंध, लेकिन कैसे बना वो, कैसे आप उसका आस्वादन कर रहे हैं, उसके लिए आपकी नासिका भी होनी चाहिए, पवन भी चाहिए, मिट्टी भी चाहिए और बारिश की पहली बूंद चाहिए। क्योंकि जब बारिश की पहली बूंद होती है तो ही आप उसका आस्वादन कर सकते हैं। उसी प्रकार आपके स्थायी भाव में जब तक ये विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव, व्यभिचारी भाव नहीं मिलता है, तब तक आप रस का आस्वादन नहीं कर सकते हैं। और भक्ति रसामृत सिंधु में 8 प्रकार के, 5 प्रकार के स्थायी भाव, 8 प्रकार के सात्विक भाव, 32 प्रकार के व्यभिचारी भाव, इन सबका वर्णन किया गया है। विभाव होते हैं, अनुभाव होते हैं। विभाव किसे कहते हैं, अनुभाव किसे कहते हैं, इसको जब हम लोग भाव और प्रेम की जब लक्षण की चर्चा आएगी तो हम विभाव को भी समझाएंगे और अनुभाव को भी समझाएंगे। अगर अभी किसी को समझना है अनुभाव विभाव, तो भक्ति रसामृत सिंधु का प्लेलिस्ट हमारे YouTube में है, आप वहां पर लिखा ही होगा विभाव अनुभाव, उसको जाकर के देख सकते हैं। तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि विभाव क्या होते हैं, अनुभाव क्या होते हैं। अलग अलग प्रकार के विभाव होते हैं, अनुभाव होते हैं, जिसमें शरीर के लक्षण परिवर्तित होते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग गाते हैं रोमांच कंपाश्रु तरंग भाजो, तो रोमांच कंपाश्रु ये सात्विक भाव है। लेकिन इसी प्रकार के अन्य प्रकार के भाव होते हैं जिसको व्यभिचारी भाव, विभाव और अनुभाव कहा जा रहा है। ठीक है, ये सब आपको डिटेल में हम अगर नहीं देख करके समझ में आया तो हमसे प्रश्न पूछिएगा, हम इसको दोबारा क्लेरिफाई करेंगे कि अनुभाव विभाव आदि क्या होते हैं। और ये सब जब एक साथ मिलते हैं तब जाकर के रस बनता है। और इस चीज का निरूपण बहुत सुंदर तरीका से चैतन्य महाप्रभु के जो कृपा पात्र शिष्य हैं रूप गोस्वामी, उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु में किया है। इसलिए हमारे गौड़ीय सिद्धांत के सबसे बड़ा विश्वकोश भक्ति रसामृत सिंधु कहा जाता है। किसी भी मत पंथ संप्रदाय का हो,
अगर उसे भक्ति के मार्ग पर चलना है तो भक्ति रसामृत सिंधु का आश्रय ग्रहण करता है, रूप गोस्वामी का आश्रय ग्रहण करता है। इसलिए जब तक चैतन्य महाप्रभु नहीं थे और रूप गोस्वामी नहीं थे तो हमारे पास क्या नहीं था, तो यहाँ वर्णन करते हैं, वृंदावनीयाम रस के निवारता काले न लुप्ता निज शक्ति मुक्ता संचार्य रूप व्यतनोत पुनः स प्रभुर्विधो प्रागि लोक सृष्टिम। कह रहे हैं कि भगवान ने जिस प्रकार ब्रह्मा के हृदय में सृष्टि का ज्ञान प्रदान किया, उसी प्रकार महाप्रभु जी ने रूप गोस्वामी के हृदय में भी जो लुप्त हो गया था वृंदावन का रस के लिए वार्ता, उसको भी पुनः स्थापित किया है। क्यों स्थापित किया है? क्योंकि जब वो स्थापित नहीं करेंगे संसार में तो हम लोग गोलोक वृंदावन कैसे जाएंगे, हम लोग कैसे अपने मंजरी स्वरूप को प्राप्त कर सकेंगे, कैसे हम लोग राधा और कृष्ण के नित्य सेवा में लग सकेंगे, कब हम लोग उस केली कुंज में प्रवेश कर सकेंगे, वो तो संभव ही नहीं था। इसलिए उस केली वार्ता को पुनः जगत में विस्तार किया है। आज से पहले इस केली वार्ता की बात कोई नहीं करता था कि राधा और कृष्ण सुंदर निकुंज में विराजमान है और सुंदर सुंदर छोटी छोटी मंजरियां जाकर के उनका श्रृंगार कर रही हैं। वहां पर दोनों मदानख्य भाव से समर क्रीड़ा से निवृत्त होकर के जब वे लोग बाहर निकलते हैं तो दोनों की अंग कांति को देख करके मंजरियां तो मोहित हो जाती हैं कि पता ही नहीं चलता राधा कौन है और कृष्ण कौन है। वैजयंती तो कृष्ण से राधा के गले में चली गई है, नीलांबर तो कृष्ण उड़ करके बैठे हैं, ऐसे दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं। इस स्वरूप का दर्शन कौन कर सकता है? केवल और केवल मंजरियां ही कर सकती है, क्योंकि उस समय ललिता विशाखा को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है। उस केली वार्ता को चैतन्य महाप्रभु अपने रूप गोस्वामी के माध्यम से इस जगत में स्थापित करना चाहते। और चैतन्य महाप्रभु को लगा रहता था भगवान कृष्ण को कि कब हम जीवों को ये रस देंगे, कब ये रस देंगे। इसलिए जब 14 मनवंतर बीतते हैं तो उस मनवंतर में कोई एक मनवंतर में, जैसे इस बार 7वें मनवंतर में महाप्रभु आकर के इसका प्रेम का वितरण करते हैं, जिससे हम लोगों का सौभाग्य जाग जाता है और हम उस रस स्वरूप का अनुभूति करके और चैतन्य महाप्रभु और रूप गोस्वामी की कृपा को पा करके उस भक्ति में प्रवेश कर सकते हैं। अगर हम इन दोनों का आश्रय ग्रहण नहीं करते हैं तो हम कभी भी इस रस को आस्वादन नहीं कर सकते हैं। तो इस बात को यहाँ पर कह रहे हैं। 2 श्लोकों का मंगलाचरण है, जिस मंगलाचरण को आज हम लोगों ने पढ़ करके समझ लिया। आज हम लोगों ने क्या क्या समझा, तो सबसे पहले इस मंत्र के थ्रू बताते हैं कि जब इस मंगलाचरण के माध्यम से कि जीव जो है कृष्ण का दास है, वो भक्ति के माध्यम से ही अपने आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति कर सकता है। और उसके करने के लिए केवल और केवल भक्ति ही एकमात्र साधन है और भक्ति भगवान के ही समान स्वतंत्र है और स्वयं प्रकाश है। इसलिए जितने भी पूर्व आचार्य थे उस सभी ने भक्ति का आश्रय ग्रहण किया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के शिष्य रूप गोस्वामी के माध्यम से रस स्वरूपा भक्ति को स्थापित चैतन्य महाप्रभु ने कराया। इसलिए यहाँ पर रूप गोस्वामी की विशेष रूप से प्रार्थना की जा रही है और उनके आशीर्वचन लिए जा रहे हैं। उसको समझाने के लिए भक्ति के अलग अलग सूत्र बताए गए और फिर बाद में अन्य अभिलाषिता शून्यम के माध्यम से सभी भक्ति के सूत्रों को एक ही सूत्र में अंतर्भुक्त करके चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताया कि भक्ति वास्तव में उत्तमा भक्ति क्या होती है और किस भक्ति को देने के लिए चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए हैं। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले। ये एक श्लोक में हम लोगों ने आज ये देखा और कल हम लोगों ने महाप्रभु की कृपा को समझा था कि कृपा रूपी कादम्बनी क्या होती है, और आज उनकी कृपा और रूप गोस्वामी जी का अद्भुत कार्य। और कल से फिर ब्रह्म का आश्रय क्या है, ब्रह्म कैसे कृष्ण के ही आश्रय में स्थापित होता है, भक्ति कैसे स्वतंत्र है, भक्ति को करने के लिए और किसी अन्य चीज की कैसे नहीं आवश्यकता है, इन सब की जो चर्चा है वो प्रथम वृष्टि के अंतर्गत होती जाएगी। और ये जब प्रथम वृष्टि समाप्त हो जाएगी तो द्वितीय वृष्टि में फिर श्रद्धा से हम लोग शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे 8वें वृष्टि तक हम लोग प्रेम तक पहुंचेंगे और उसके सभी लक्षणों को समझने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग इतना ही धीरे धीरे चलने का प्रयास करेंगे जिससे हर लोगों को हर बात समझ में आए।
ठीक है, किसी भी भक्त का कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं या कोई टीका टिप्पणी है, सुझाव है, आप दे सकते हैं, कोई भी भक्त। हरे कृष्णा। सब भक्त का प्रश्न नहीं है, सब लोग क्लियर हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम। प्रभु जी, आप यहाँ पे इस माधुर्य कादम्बिनी में आगे जाके रस के बारे में बात करने वाले हो क्या, अलग अलग? हाँ, करेंगे, बहुत जगह रस की बात आएगी तो हम लोग वहां पर रस का बात करेंगे, और जहां मतलब पर नहीं आएगी तो हम अपने से प्रयास करेंगे कि हम उस चीज को समझा दें। ठीक है? ठीक है प्रभु जी। और और 2-3 क्वेश्चन थे, हम बाद में क्लैरिफाई कर लेंगे। और एक निवेदन था प्रभु जी कि क्लास थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट करके अगर जल्दी खत्म हुआ तो अच्छा हो जाएगा, बस बहुत लेट होता है। ठीक है। कुछ ठीक है। माता जी लोग थे जो बता रही थी कि क्लास पहले हो सकता है 8:30 से या 8:45 से, तो हम लोग जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि सुबह भी सबको उठना होता है, सब लोग 4:30 बजे उठते हैं, मंगल आरती को करते हैं। हम भी चाहते हैं कि क्लास जो है पहले हो, क्योंकि हम भी ऐसे व्यक्ति हैं जो 9 से 10 के बीच सो जाते थे, लेकिन क्लास देना है इसलिए हम भी जागे हुए। तो और प्रभु जी, भी शाम को 6 बजे के आसपास नहीं हो सकता है, 6-7 या फिर मुझे कुछ उसके? माताएं नहीं आती हैं, कुछ प्रभु जी लोग नहीं आते हैं, तो पूछना पड़ेगा सबसे। ठीक है, ठीक तो है। उसको हम लोग कर सकते हैं पहले। हम भी चाहते हैं कि पहले हो, 9 बजे से पहले हम लोग क्लास हो, 9:30 बजे तक खत्म हो जाए, ऐसा कुछ हो। किन्हीं का कोई प्रश्न है और, या समय से संबंधित कोई बोलना चाहते हैं कि क्लास पहले होना चाहिए या कितना पहले हम लोग कर सकते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी 8:45 तक देख लीजिए, 8:45 शुरू करके, जैसे अगर 9:30 तक हो जाए, पॉसिबिलिटी अगर है तो। जैसे ऐसे है ना प्रभु जी, जैसे अब हमारी ये क्वेश्चन आंसरिंग होती है लास्ट में, वो हम पहले 10-15 मिनट क्वेश्चन आंसरिंग को अगर किसी का है तो उसमें कर लेंगे, और उसके बाद आप 40 मिनट क्लास का दे दीजिए प्रभु जी। 8:30 से 9:30 नहीं होगा? अगर पूरे घंटा अगर हम लेना चाहें, जैसे हम 9 से 10 ले रहे हैं, तो वैसे अगर 8:30 से 9:30 अगर करना चाहें, जैसे कि 8:45 आप बोल रहे हैं, जी 8:30 जी। के लिए 8:30 से 9:30 अगर कर दें तो सबके लिए सुविधा होगा, हमको ऐसा लगता है। हाँ जी प्रभु जी, वैसे 8:30 से 9:30 सबसे बेटर टाइम है, लेकिन ना हमें थोड़ी सी मतलब बात करनी पड़ेगी अपनी माता जी से, उधर क्लास लेते हैं ना भगवत गीता की, थोड़ा दिक्कत है। तो एक बार उनसे रिक्वेस्ट कीजिए। तो आज गुरुवार है, कल शुक्रवार है, फिर तो 2 दिन हम लोग की छुट्टी रहेगी, जी शनिवार जी रविवार। जी। सोमवार से हम चाहते हैं कि 8:30 बजे हो जाए, सब लोगों की सुविधा हो, क्योंकि ठंड भी बहुत बढ़ गया है। हाँ जी हाँ जी प्रभु जी, 8:30 से 9:30 तो टाइम तो बहुत बेस्ट है, बहुत ही सही टाइम है। लेकिन अब वही है कि थोड़ा सा चलो हम ही बात करें, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग तो आ सकते हैं, हम 1-2 लोगों के पीछे आप वो ना करो, कोई बात नहीं, हम ही अपनी बात करने की कोशिश करेंगे। मैं और हाँ, सुनीता मिर्धा माता जी हैं तो बात करेंगे कि हो क्योंकि जाए। हमने अभी देखा कि जब शुरू में जितने लोग होते हैं, 25 लोग, फिर धीरे-धीरे कम हो जाते हैं, पूरे 10 बजे तक। हाँ जी अभी हाँ जी, थोड़ा सा अपने आप घर की रूटीन होती है ना प्रभु जी सबकी, तो फिर टाइम वाकई सर्दी में ना 10 बजे ज्यादा हो जाता है। 10 बजे ज़्यादा हो जाता जी है। अब जी। ऐसा नहीं है कि घर में बैठे हैं, आप कुछ कर ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं, तो हम्म। इतना ये नहीं हो पाता हो। इसलिए पहले जी आप सुन लें तो अच्छा रहेगा। तो जी हम प्रभु। चाहते हैं कि 8:30 से 9:30 हो जाए, तो सबके लिए जी जी अच्छा हो। जी प्रभु जी हम जी। चाहते हैं कि सोमवार से ऐसा हो ही जाए, ठीक है? तो कल हम लोग 9 से 10 कर लेंगे, और फिर सोमवार से हम लोग 8:30 से 9:30 बजे। प्रभु जी, ठीक, अब तो हमें समझ भी आ रहा है धीरे धीरे ना, अब हम समझ पा रहे हैं आराम से ना, तो अच्छा लग रहा है सुन के। तो समझ कोई नहीं। आएगा, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा पहाड़ लिखा गया है। जी जी। यहाँ तक सुना चक्रवर्ती ठाकुर जी की तो यही कृपा है कि वो बड़े से बड़े विषय को भी इतने सरल तरीके से समझाते हैं कि हम लोगों को आसानी से समझ में आ सकता है। जी तो ये प्रभु जी। सुना चक्रवर्ती ठाकुर जी की बहुत बड़ी कला है। इसलिए इन्होंने जितने भी ग्रंथ लिखे ना, वो अपने असली ग्रंथ से बहुत पतले होते थे। बड़े-बड़े ग्रंथ हैं, उनको जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उठाते हैं ना, वो छोटे से हो जाते हैं। जी प्रभु जी।
प्रभु जी एक आपने ना वो बोला था ना कि रूप गोस्वामी जी ने, चैतन्य महाप्रभु जी ने रूप गोस्वामी जी से जो 2 शास्त्र, एक तो भक्ति रसामृत सिंधु, और एक आपने दूसरा नाम क्या लिया था प्रभु जी? उज्जवल नीलमणि। उज्जवल नीलमणि, वो भी हाँ रूप गोस्वामी जी ने लिखी है। हाँ, लेकिन अच्छा। उसको पढ़ करके समझना अभी हमारे बस की बात नहीं है। उसको जी जब जी। तक आप बाकी आचार्यों की सभी पुस्तकों को नहीं पढ़ लेते हैं, केवल प्रभुपाद नहीं बल्कि जितने भी आचार्य हैं हमारे, जीव गोस्वामी का सर संदर्भ हो या विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की सारी किताब हो या फिर सनातन गोस्वामी के सारी किताब हो, तब तक हम उस चीज को समझ ही नहीं सकते जो वहां पर उन्होंने लिखा है। वहां पर एक लाइन में ऐसी ऐसी बातें लिखे हैं जो मतलब अनधिकारी व्यक्ति को तो पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बोलेगा अरे ये सब इसमें लिखा है, उसको समझ नहीं आएगा ये क्या चल रहा है। इसलिए जी प्रभु जी, बस अनधिकारी मैं को नहीं ना पढ़ना। प्रभु जी बुक का नाम जानना चाह रही थी, शास्त्र का नाम ना कि क्या था, हाँ बोला था ना, तो वो एकदम मिस हो गया था मुझसे। हाँ, ठीक है वो प्रभु जी। सबसे श्रेष्ठ कृति है, वो बहुत श्रेष्ठ ग्रंथ है वैसे। जब हम लोग सब पढ़ लेंगे तो अंतिम में हम लोग उसको भी पढ़ेंगे, इसके लिए घबराइए मत। जी प्रभु। प्रभु जी अब तो हमने ना आपसे महाभारत पढ़नी है। महाभारत ठीक है, उसके लिए भी समय निकाला जाएगा। वो लेकिन जरूर इंटरेस्टेड है आपसे पढ़ेंगे। पढ़ने के लिए, और जैसे सबकी सहमति हो प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा। आखिरी को हरे कहना कृष्णा, है। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। दंडवत प्रभु प्रणाम ये प्रभु। माता जी जो बोल रहे थे साढ़े आठ बजे से 8:30 बजे से 9:30 बजे तक, वो अच्छा है प्रभु। मैं तो अटेंड उतना तो मैं बस में आता जाता हूँ, लेकिन सब लोग उसमें सहमत है तो मैं भी इसमें सहमत हूँ प्रभु। ठीक है ना, तो अभी तक सहमति बना नहीं है, हाँ, बन जाएगा 1-2 दिन में। कल तो 9 बजे से ही क्लास होगा, फिर हाँ, सोमवार से जैसे ही सूचना आएगी तो जब इस ग्रुप में डालते हैं उसमें मैसेज में डाल देंगे कि हाँ, अब क्लास जो है वो 8:30 से 9:30 होगा, तो सबको सूचना मिल जाएगी, हाँ। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबको सब बातें समझ में आ रही है ना? प्रभु मैं आप तो दूसरे को तो नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि बस में रहता हूँ तो आवाज क्लियर नहीं आ पाता है, तो जितना भी होता है आपका कृपा से ठीक ही मेरे को आ रहा है प्रभु। चलिए, और मीनू माता जी? हाँ जी प्रभु जी, रात वाली क्लास की बात की आपने 8:30 से 9:30। हाँ तो प्रभु जी उधर हमारी क्लास लगती है, फिर ये बात होगी आपकी पद्मा माता जी से, तन्नू माता जी से? होगी, अभी तो हुई नहीं है। अच्छा। मीनू हाँ माता जी वो बात कर लेंगे ना, फिर उधर 2-3 लोग ही है ना एक्चुअली, हम बाकी सभी अच्छा, लोग तो फ्री हैं, हम ठीक 2-3 है। लोग मिलके बात कर लेंगे माता जी से। जल्दी से हाँ, छोड़ दिया करेंगे, ठीक है ठीक है, हाँ ऐसे कर लिया करेंगे, ठीक क्योंकि है। उधर एक ही लोग क्लास देते होंगे ना, कोई एक हाँ ही तो होता होगा जो पढ़ रहा होगा या सुना रहा होगा। हर लोग का तो हर दिन नंबर नहीं आता होगा, ठीक है तो ठीक है जी, हम ऐसे ठीक भी है कर सकते हैं। ठीक है प्रभु जी। हम्म, ठीक है, सबका हो हाँ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी। हम्म, क्योंकि हम देखते हैं कि लास्ट तक उतने लोग नहीं रह पाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, लेट हो जाता है ना प्रभु जी फिर। हाँ, सुनीता माता जी? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सो गए कि जाग रहे हैं? जाग रही हो? सुनीता जी मेरे प्रभु माता जी। जी कल से ही जी बोलना क्या कर रहे थे, हाँ, जाग रहे हो? नहीं, जाग रही हूँ हाँ माता जी। मुझे तो लगता है माता जी सो हम लोग बात करेंगे ठीक है, प्रभु जी। तो हाँ, हाँ, सब बात करके कंप्लीट करके बताइए कि 8:30 बजे और क्लास। ये वाला एपिसोड मैं कल फिर से सुनूंगी, उसके बाद क्वेश्चन पूछूंगी। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे हाँ कृष्णा। दोबारा सुन के क्वेश्चन। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम, हरे सादर प्रणाम। कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे हरे। हरे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। श्री राधे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।